हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, बात करेंगे 20 जुलाई 2020 के बारे में, जो करंट अफेयर्स बने हैं उसके बारे में, और उसके बाद में अपन रीजनिंग से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सेशन शुरू करते हैं। भारत ने किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त, जिसका नाम है नीला सत्यनारायण, उसका अभी हाल ही में निधन हो चुका है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर पंजाब? तो देखिए इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। भारत के महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त, इनका नाम था नीला सत्यनारायण। इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। 1972 बैच की ये आईएएस थी और वर्ष 2014 में नीला सत्यनारायण अपनी सेवा से निवृत्त हो चुकी थी, रिटायरमेंट हो चुकी थी। चुनाव आयुक्त के अलावा नीला सत्यनारायण एक प्रवीण कवियत्री थी, लेखक थी, गायिका थी, संगीत को कंपोज करना जानती थी और संगीत निदेशक थी। तो महाराष्ट्र से संबंध रखती थी। खाद्य संरक्षण व मानक अधिनियम के तहत किस राज्य सरकार ने 1 साल के लिए सुगंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री के ऊपर रोक लगा दी है? दरअसल वहाँ पर तंबाकू तो पहले से ही बैन है, और अब कुछ ऐसे व्यापारी थे जो कि सुपारी में तंबाकू मिलाकर बेचते थे। तो सुगंधित पदार्थों के ऊपर, सुगंधित तंबाकू के ऊपर पूरी तरीके से अब वहाँ पर रोक लगा दी गई है। कौन सी राज्य सरकार के द्वारा? तो देखिए इसका आंसर कौन सा होगा? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार इसका आंसर होगा। दिल्ली सरकार ने खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के तहत 1 साल के लिए सुगंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री के ऊपर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है। और दिल्ली में गुटखे के ऊपर तो पहले से ही पाबंदी है, लेकिन कुछ सुपारी में भी तंबाकू मिलाकर यहाँ पर बेची जाती थी। पाकिस्तान में स्थित टीटीपी संगठन के नेता मुफ्ती नूर वली मसूद, उसको किसने देश के वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया है? देश के वैश्विक आतंकवादी के रूप में किसने नामित किया है? WHO, संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को या फिर वर्ल्ड बैंक के द्वारा? तो वर्ल्ड बैंक का तो यहाँ पर कोई रोल नहीं है, WHO का भी नहीं है, यूनेस्को का भी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र UN क्या होगा? इसका आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है संयुक्त राष्ट्र, और उसने अभी हाल ही में पाकिस्तान में स्थित TTP यानी कि तहरीक-ए-तालिबान जो संगठन है, उसके नेता मुफ्ती नूर वली महसूद वैश्विक आतंकवादी संगठन के रूप में इसको नामित किया है। और जून 2018 में मौलाना फजलुल्लाह की मौत के बाद में मुफ्ती नूर वली मसूद को आतंकवादी संगठन का प्रमुख बनाया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसको आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर के निर्माण के लिए 3 या 5 अगस्त की तारीख के प्रस्ताव को किसके पास में भेजा है? सुप्रीम कोर्ट के पास में, PMO के पास में, हाई कोर्ट या फिर नीति आयोग? तो देखिए इसका आंसर होगा PMO के पास में भेजा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मंदिर के निर्माण के लिए 3 या 5 अगस्त की तारीख के प्रस्ताव को PMO के पास में भेजा है, जिसके ऊपर अंतिम निर्णय PMO का होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की बैठक में वैश्विक हिंदू परिषद के प्रस्तावित मॉडल में हल्का बदलाव करने पर भी सहमति हुई है। तो PMO क्या होगा? इसका आंसर होगा। 20 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आज 20 जुलाई है, तो 20 जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन दिवस? तो देखिए इसमें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, इंटरनेशनल चेस डे क्या होगा? इसका आंसर होगा, ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। और 20 जुलाई 1924 को ही अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ यानी FIDE की स्थापना हुई थी, जबकि 20 जुलाई को ये दिवस मनाने के लिए यूनेस्को के द्वारा सुझाव दिया गया था। तो 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर के ऊपर फॉलोअर्स की जो संख्या हो गई है वो कितनी हो गई है? कितने पार पहुंच गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट पर फॉलोअर्स की संख्या? 6 करोड़, 12 करोड़, 18 करोड़ या 22 करोड़? तो देखिए 6 करोड़ के पार वो पहुंच गई है। 2009 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर ज्वाइन किया था, और सितंबर 2019 में उनके फॉलोअर्स की संख्या कितनी थी? 5 करोड़ थी, जो कि अब बढ़कर 6 करोड़ हो गई है। निम्न में से किस क्रिकेट एसोसिएशन के आजीवन सदस्य संजीव गुप्ता ने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है? कौन से क्रिकेट एसोसिएशन के आजीवन सदस्य थे संजीव गुप्ता? उन्होंने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। तो देखिए मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ऐसा पहली बार है कि जब मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के किसी सदस्य ने सदस्यता से इस्तीफा दिया है। इनमें से किस देश के प्रधानमंत्री, जिनका नाम एलिस फाक, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया?
कौन से देश के प्रधानमंत्री? मालदीव, ट्यूनीशिया, इराक या फिर ईरान? तो देखिए ट्यूनीशिया के ये प्रधानमंत्री थे एलिस फाग। इन्होंने राष्ट्रपति को इस्तीफा दे दिया है और एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री एक कचरा निस्तारण कंपनी में इनका एक शेयर था और उसी कंपनी को 1,50,00,000 का सरकारी ठेका हासिल हुआ था। तो ये आरोप इनके ऊपर कुछ लगे थे जिसके कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पाकिस्तान और किस देश के बीच में आज़ाद पटन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते के ऊपर हस्ताक्षर हुए हैं? पाकिस्तान और कौन से देश के बीच में? तो आप सभी को पता है पाकिस्तान की जो फिलहाल अर्थव्यवस्था है वो कौन से देश के कारण बनी हुई है। पाकिस्तान के ऊपर कौन से देश की मेहरबानी है आजकल, आप सभी को पता है चाइना की काफ़ी मेहरबानी है। चाइना इसका आंसर होगा। पाकिस्तान और चीन के बीच में आज़ाद पटन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते के ऊपर MOU साइन हुआ है। एक MOU या समझौता यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है जिसके तहत झेलम नदी के ऊपर बने आज़ाद पटन जल विद्युत परियोजना 2.4 अरब डॉलर के एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। तो चाइना के साथ में ये समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। साइबर मामलों से निपटने के लिए भारत और कौन से देश के बीच में समझौता हुआ है? साइबर मामलों से निपटने के लिए भारत ने कौन से देश के साथ में समझौता किया है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल या फिर जापान? तो कौन से देश के साथ में समझौता किया है? इजराइल के साथ में भारत ने समझौता किया है, जिसके तहत कोरोना वायरस के समय नई परिस्थितियों में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया तेज हुई है, जिसे वर्चुअल दुनिया के लिए एक नए खतरे निकले हैं। अब देखिए कल एक स्टूडेंट के द्वारा क्वेश्चन भेजा गया था, उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद में अपन बात करेंगे रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% की कमी होती है, तो मशीन का वर्तमान मूल्य वो 36,450 है। तो बताइए कि 3 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था? वर्तमान में मूल्य 36,450 है और प्रतिवर्ष कमी होती है। इसका मतलब 3 साल पहले जो मूल्य था ना वो ज़्यादा था। अरे 3 साल पहले ज़्यादा था तभी तो कम हो के बाद में 36,450 हो गया ना। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखा करो जब आपको ऑप्शन दिए जाते हैं और क्वेश्चन इस तरीके से होता है कि 3 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था और प्रतिवर्ष यहाँ पर क्या होती है, कमी होती है। तो ऑप्शन में 36,000 से ज़्यादा वाला जो आंसर होगा ना, पहली बात तो वो आंसर होगा। अगर आपको 3 ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं जो 36,000 से कम है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। 36,000 से जो ज़्यादा है ना उसको आप टिक कर देना, पहली बात तो। अगर बाद में 36,000 से ज़्यादा अगर होते हैं तो आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। सोल्व ऐसे करना है, देखो वर्तमान मूल्य कितना है, 36,450 है। यहाँ पर कमी हो रही है प्रतिवर्ष, कितने की हो रही है? 10% की कमी हो रही है। इसलिए मल्टीप्लाई 100 बट्टा ये 90 हो जाएगा। ये दूसरे साल का 100 बट्टा 90 और 3 साल का पूछा है इसलिए ये तीसरे साल का 100 बट्टा 90। अब देखो इसको आपको सोल्व कर लेना है। ये 3 0 से 3 0 कट गए, ये 9 का भाग इसमें दोगे तो ये 9 चौक 36 हो गए और 9 पंजे 45 हो गए, 0 आ गया। फिर 9 का भाग फिर से इसमें दोगे तो ये 9 चौक 36 हो गए और बाद में कितने बचेंगे? 4 बचेंगे, 9 पंजे 45 हो गया, 0 हो गया। फिर से 9 का भाग इसमें दोगे तो 9 पंजे 45 और 0, ये 50 ये बच गए और 1 0 2 0 3 0 3 0 ये बच गई। तो 50 को 1000 से गुणा करेंगे तो 50,000 रुपये क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% की कटौती की जाती है और उस मशीन का वर्तमान में मूल्य 36,450 है। तो 3 साल पहले उस मशीन का मूल्य कितना था? 50,000 था, जिसमें 10% की कटौती हो के 3 वर्ष में उसका मूल्य 36,450 रह गया है। तो ये 50,000 इसका आंसर आएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, EGI के FILO बाद में FHJL का संबंध है वो किसके साथ में होगा? देखो E कितने नंबर पर आता है? 5 नंबर पे आता है, G 7 पे, I 9 पे और K 11 पर आता है। F कितने पे आता है? 6 पर आता है। यानी कि 5 में 1 जोड़ दिया तो 6 आ गया और I है वो 9 नंबर पर आता है, यानी 7 में 2 जोड़ दिया और L 12 पर आता है, यानी कि 9 में 3 जोड़ दिया। यानी पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा और अब की बार कितना जोड़ दिया? 4 जोड़ दिया। उसी तरीके से देखो अपने भी जोड़ दो। F कितने नंबर आता है? 6 पर आता है, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 पर G आ जाएगा। H 8 पर आता है, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 पर J आता है। J है वो 10 पर आता है, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 पर M आता है। L है वो 12 पर आता है, 12 में 4 जोड़ेंगे 16 आ जाएगा, 16 पर P आ जाएगा। यानी कि GJMP आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है? थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। जल्दबाजी में आप पहला ऑप्शन मत कर देना, यहाँ पर JGMP है, ठीक है। तो ये ऑप्शन थर्ड क्या होगा? इसका आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखो आप, राष्ट्रपति का जो संबंध है वो प्रधानमंत्री के साथ में है, वही संबंध गवर्नर का किसके साथ में है? ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है। देखने में आपको इजी लग रहा होगा लेकिन इतना इजी है नहीं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। देखो राष्ट्रपति का संबंध प्रधानमंत्री के साथ में, देखो केंद्र सरकार में जो सर्वोच्च नेता होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, यानी कि नाममात्र का नेता होता है, लेकिन वास्तविक नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। वही अगर आप राज्य में देखो तो गवर्नर यानी कि जो राज्यपाल होता है वो राज्य में सर्वोच्च नेता होता है, यानी नाममात्र का भले ही वो होता है, और वास्तविक कौन होता है? सीएम होता है, मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी किसके द्वारा ही की जाती है? गवर्नर के द्वारा ही की जाती है। तो यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट के स्थान पर क्या आएगा? सीएम आएगा, यानी कि मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। ऑप्शन सेकंड क्या आएगा? इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये चीफ सेक्रेटरी, स्पीकर और उपराष्ट्रपति से यहाँ कोई संबंध नहीं होगा। आगे वाला देखो, 2 का जो संबंध 32 के साथ में है, 3 का वही संबंध किसके साथ में है? ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। 2 का संबंध जो 32 के साथ में है, 3 का संबंध वो किसके साथ में है? इतना इजी नहीं है जितना आप सोच रहे हो, क्योंकि आप इसमें जोड़ने वाला और वो कुछ नहीं कर पाओगे। कितना जोड़ोगे? 30 ऐड करोगे तो 30 में अगर ऐड करोगे तो 33 तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं बिल्कुल भी। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ी सी गुणनखंड की प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। अगर आप पे फैक्टर्स की आपकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस है तो इस क्वेश्चन को देखते ही आप समझ जाओगे कि 2 है, 2 की पावर 1 होती है तो 2 होता है, और 32 है वो 2 की पावर अगर 5 होती है तो उसका मान कितना आता है? 32 आता है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। 32 आपको यहाँ पर दे रखा है, यानी कि 2 की पावर 5 दे रखी है। अब देखो ये 3 की पावर 1 का मान कितना है? 3 है, तो 3 की पावर 5 आपको निकालनी है। तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 तिया 9 हो गया, ये भी 3 तिया 9 हो गया, और 9 9 कितना हो गया? 81 हो गया। 81 को फिर से 3 से गुणा कर दो तो ये तो 3 हो गया, और ये 8 तिया 24 हो गया, यानी कि 243 होता है 3 की पावर 5 का मान। तो 243 आपको ऑप्शन सेकंड के अंतर्गत दे रखा है, इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। वरना आप अगर आप जोड़ने बैठ जाओगे तो ये क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होगा। इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है, अगर दिमाग में स्टार्टिंग में ही वो पकड़ आ जाती है तब तो वो क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, वरना आप उसको लेकर बैठ जाते हो तो 2 से 3 मिनट इस क्वेश्चन में खराब हो जाते हैं। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो आगे वाला क्वेश्चन, अक्ष जेड जी का जो संबंध CAT के साथ में है, वही संबंध DOG का किसके साथ में होगा? देखो अब अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हो कि सर ये 24 पर आता है, ये 26 पर आता है, ये 7 पर आता है, ये 3 पर आता है, ये 1 पर आता है और ये 20 पर आता है, तो मुझे आप ये बताओ कि कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को? 24 में 3 जोड़ोगे या 24 से 3 का डिफरेंस निकालोगे? देखो इस तरीके से ये क्वेश्चन नहीं होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको अल्फ़ाबेट का जो वीडियो प्रोवाइड करवाया था, उम्मीद है आपने वो अभी तक देख लिया होगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो था और ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको सारे अल्फ़ाबेट याद करवा दिए थे। अगर वो आपको याद है, आपने वो वीडियो देखा है, तो ये क्वेश्चन सामने आते ही आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। देखो यहाँ पर अक्स और सी दे रखा है, यानी कि यामा क्रक्स जो मोटरसाइकिल आती थी पहले के समय में, वो सी का अपोजिट क्या होता है? अक्स होता है। ZA आज़ाद से मैंने आपको ये याद करवाया था, आज़ाद A to Z। बाद में GT यानी कि ग्रांड ट्रंट रोड शेरशाह सूरी के द्वारा जो बनवाई गई थी, जी का अपोजिट क्या होता है? T होता है। कहने का मतलब है यहाँ पर ये जो आपको अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, इनका अपोजिट यहाँ पर लिखा गया है, तो आपको भी बिल्कुल अपोजिट लिख देना है। डी का अपोजिट क्या होता है? दूध वाला होता है, दूध वाला, यानी डी का अपोजिट W हो गया। O का क्या होता है? देखिए लव, L का अपोजिट O, V का अपोजिट E, LOVE, तो L आ जाएगा यहाँ पर। बाद में जी का अपोजिट अभी मैंने आपको बताया था, ग्रांड ट्रंट रोड शेरशाह सूरी के द्वारा जो बनवाई गई थी, ग्रांड ट्रंट यानी कि GT, तो जी का अपोजिट T हो गया। तो WLT आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन 4 में दे रखा है, इसलिए ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला देखो, 24 का जो संबंध 27 के साथ में है, वही संबंध आपको बताना है किसका 81 के साथ में होगा। 24 का जो संबंध 27 के साथ में है, अब अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि इसमें 3 जोड़ दिया तो इसमें 3 कम कर दोगे तो अपना आंसर आ जाएगा, तो इसमें 3 कम करोगे तो आपका कहीं पर भी 78 आपको नहीं दे रखा है।
देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको थोड़ा सा बड़े स्तर के ऊपर सोचना पड़ेगा। आप थोड़ा सा ये देखो कि 24 दे रखा है और 27 दे रखा है, यानी कि 24 और 27 कौन सी संख्या के ऐसे मल्टीपल हैं, आपको पहले ये देखना पड़ेगा। देखो 27 है उसमें 9 का भाग जाता है, लेकिन 24 में 9 का भाग नहीं जाता, नहीं जाता ना। अब जिस संख्या में 9 का भाग जाता है उसमें 3 का भी भाग जाता है, ये तो कन्फर्म है। तो 3 का भाग जाता है, इसका मतलब कहने का मतलब है 24 और जो 27 जो संख्याएं हैं वो 3 के मल्टीपल में है। अब देखो 3 मल्टीप्लाई 8 किया तो कितना आ गया, 24 आ गया। वहीं 3 मल्टीप्लाई 9 करोगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। यानी कि 24 और जो 27 संख्याएं हैं वो 3 के मल्टीपल में है। अब वही आपको 81 दे रखा है। अब आपको पता है 81 जो संख्या है वो 9 के मल्टीपल में है, 9 के मल्टीपल में ना 81। तो अब उसी 9 को पहले 8 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 8 कितने हो गए, 72 हो गए, 72। और 72 आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन थर्ड में दे रखा है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। मैंने कहा था थोड़ा सा आपको बड़े स्तर के ऊपर सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया था। 3 मल्टीप्लाई 8 24 होता है, 3 मल्टीप्लाई 9 27 होता है। तो बस वही आपको देखना है कि जो पहले वाली जो संख्या आपको दे रखी है वो 3 के मल्टीपल में है। तो आगे आपको 81 दे रखा है और 81 आपको पता है 9 का स्क्वायर होता है, इसलिए आगे आने वाली जो संख्या होगी वो 9 के मल्टीपल में होगी। तो यहाँ पर 8 दे रखा है, तो यहाँ पर भी अपन ने 8 रख दिया, तो 9 8 कितने हो गए, 72 हो गए। और 72 आपको ऑप्शन थर्ड में दे रखा है। आगे वाला देखो, विषम आपको बताना है, वर्ग समलंब बेलन और समांतर चतुर्भुज। वर्ग समलंब और समांतर चतुर्भुज, ये बेलन आपको दे रखा है। तो आपको आकृति देखकर बिल्कुल आइडिया लग गया होगा कि ये जो फिगर आपको दे रखी है ये प्लेन फिगर दे रखी है, जबकि बेलन जो है वो एक प्लेन फिगर नहीं है। तो बेलन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में विषम अक्षर या संख्या आपको बतानी है। 24 दे रखा है, 49 और 80 और 15 बताओ इसमें से विषम कौन सा होगा। अब आपको स्क्वायर क्यूब वगैरह याद है तो आपको देखते ही आइडिया लग गया होगा कि 7 का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो आपको 49 दे रखा है। बाकी ऐसी कोई भी संख्या आपको नहीं दे रखी है जो कि एक परफेक्ट नंबर हो। तो 7 का स्क्वायर 49, इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, इसमें भी आपको असमान बताना है, CP FR DQ और BO। देखो 3 16 दे रखी है, उसके बाद में 6 और 18 दे रखी है, बाद में 4 और 17 दे रखी है, फिर 2 और 15 दे रखी है। समझते रहे हो ना क्या बता रहा हूँ। इनका नंबरिंग लिखी है मैंने, बस और कुछ नहीं लिखा, इसकी नंबरिंग उठाकर यहाँ पर लिख दी। अब देखो 3 और 16 में इसमें कितने का डिफरेंस है, ये प्लस का 13 हुआ है तब 16 आ गया। इसमें कितने का डिफरेंस है, 6 और 12। देखो 6 और 18 में, सॉरी 6 18 में कितने का है, 12 का ऐड किया है। 4 और 17 में 13 ऐड किया है। 2 और 15 में इसमें भी 13 ऐड हुआ है, यानी कि 13 ऐड हुआ है केवल सेकंड को छोड़कर। सेकंड जो है ना FR, इसमें कितना ऐड हुआ है, प्लस का 12 ऐड हुआ तब R आ गया। F में 12 ऐड करते R आ गया, बल्कि बाकी जितने भी आपको लेटर दे रखे हैं पहले लेटर में 13 ऐड किया है तब अगला लेटर अपन को प्राप्त हुआ है, इसलिए FR क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखो, विषम आपको बताना है, लिखना पढ़ना सीखना ज्ञान। देखो लिखना पढ़ना और सीखना, ये जो तीनों चीज़ें हैं ना ये ज्ञान से ही संबंधित हैं। जब व्यक्ति को ज्ञान होता है ना तो लिखने का, पढ़ने का, सीखने का, ठीक है, तो ज्ञान से ये संबंधित हैं ये तीनों चीज़ें। जिस तरीके से आपको दे दिया जाता है कि एक आपको भाषा दे दिया, एक हिंदी दे दी, एक अंग्रेजी दे दी, एक कन्नड़ दे दी या कोई मलयालम दे दी भाषा, और बाद में नीचे भाषा दे दिया, तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये भाषा से ही संबंधित हैं। ये तीनों भाषाएं बस उसी तरीके से लिखना पढ़ना और सीखना ये ज्ञान से संबंधित हैं, इसलिए ज्ञान क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको विषम बताना है, मंदिर, प्रार्थना, मस्जिद, गिरजाघर। देखो अलग अलग धर्म को मानने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अपने भगवान का जो बनाया हुआ वहाँ पर मंदिर होता है उसमें जाते हैं। जैसे हिंदू है वो मंदिर में जाते हैं, मुसलमान मस्जिद में जाते हैं, और गिरजाघर में भी जाते हैं। जो क्रिश्चियन होते हैं वो तो सभी जाकर क्या करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं।
मेन चीज़ भी है, भगवान से क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अब हो सकता है अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं वो अलग अलग जगह पर जाते हैं, लेकिन जाकर वहाँ पर क्या करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं। यानी कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये प्रार्थना से बिल्कुल ही अलग हो गई, इसलिए प्रार्थना क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ नया ही जानने को मिला होगा। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।